नमस्कार, जय दुल्हादेव, जय छत्तीसगढ़। मैं आशीष चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके समाज के एविडेंस के लिए बहुत ही अच्छा है और आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। जो भी लोग आगे चल के जनप्रतिनिधित्व करना चाहेंगे, उनके लिए मैं कुछ गिफ्ट मेरे रखा हूँ, जिसे मैं गिव अवे करूँगा इस वीडियो में। लेकिन अ, शर्त बस ये इतनी होगी कि किसी एक क्षेत्र में ना जाए और ये अलग-अलग क्षेत्रों में जाए और एक से ज़्यादा है। इसलिए आप कमेंट में आप अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये आप ज़रूर बताएँ। और अगर कमेंट मुझे अच्छा लगता है या आपका कार्य बहुत अच्छा है या आपका कोई ऐसा संगठन है जो हमारे समाज को मजबूत करने में या उसे आगे ले जाने में कोई कार्य कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गांडा जाति की जो हमारे समाज के ऊपर बुक है, ये मैंने मँगा ली है, एक से ज़्यादा मेरे पास है। वर्तमान समय में इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अ, ये आज ही मैंने दिल्ली से मँगाया है और इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये क्या है, ये क्या है। ये देखिए, नंबर ऑफ बुक्स मैंने मँगा ली है। आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो ये है बुक्स। तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये 5 बुक्स है। इसके अलावा भी कुछ एविडेंस है, कुछ पत्राचार है जो समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रशासन को किया गया है, जिसका रिजल्ट भी है। उसकी भी कॉपी आपको भेजने का प्रयास करूँगा, ताकि ये ये जो मुद्दा है किसी कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में ना रह जाए, ये सिमट ना जाए। इसकी व्यापकता छत्तीसगढ़ लेवल पे हो और ये जो टॉपिक है केंद्र स्तर की विषय बने। और जो रायगढ़ में मांग रखा गया है, अनुसूचित जाति में लाने का प्रयास किया गया है, मैं सारे रायगढ़ के जनप्रतिनिधि, समाज के एक-एक सदस्य, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया गया और वहाँ पे स्टेज में भी प्रमुख रूप से इस बात को रखा गया कि पूरे समाज की एकमात्र मांग है कि हमें अनुसूचित जनजाति में लिया जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, ये हमारे समाज के 1% से भी कम लोग हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए आपको आपकी जनता आपको मौका देती है, लेकिन 5 साल के बाद आप यथावत वही स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। आपको फिर से काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारे समाज के पास, पर हर समाज के व्यक्ति को इतना अच्छा मौका नहीं मिला हुआ है, जिसमें से हमारी 95% से भी ऊपर जो जनता, जो बिखरी हुई है, जो असंगठित है, उसको संगठित करने के प्रयास के लिए मैं ये जो बुक है ये गिव अवे करना चाहूँगा। इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जिसको लोग जानेंगे। इससे आपकी जो भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज के बारे में, वो टूटेगी। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ दे रहा हूँ जो कि बहुत ही उक्त मैं पेज नंबर 45 पढ़ रहा हूँ और इसमें लिखा हुआ है, उक्त के आधार पर यह ज्ञात होता है कि गोंड जाति की उपजाति में से एक उपजाति प्रधान होती है। प्रधान जाति की ही उपजाति गांडा प्रधान है पाई जाती है, तथा यह भली भांति स्थापित करता है कि गांडा जनजाति वास्तव में गोंड समाज की एक उपजाति है, जिसे भूलवश त्रुटिवश तरीके से अनुसूचित जाति में वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, ये शब्द हैं किनके, राजा राम त्रिपाठी के, जिन्होंने ये बुक लिखा हुआ है और उनके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे पीछे में छपा हुआ है, उनकी उपलब्धियाँ। और जहाँ तक हमें मालूम है कि ये इंडिया के सबसे रिचेस्ट किसान हैं, जो कि बस्तर क्षेत्र में हमारे समाज के साथ में ही उनका जीवन बीता। इसके अलावा मैंने एक कैलेंडर छपवाया था और जो कि कोरबा क्षेत्र में काफ़ी सक्सेसफुल रहा और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अभी तो मैंने ऐसे जन सहयोग से ही इसे बांटने का प्रयास किया गया और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट रहा। इसके अलावा मैं पहले भी जैसे आरवी रसल की बुक की बात करता हूँ, पेज नंबर 14 पे जो डिक्लेयर है, आपको इसका डिटेल इस बुक में, जो गांडा अनुसूचित जाति या जनजाति, इस बुक में भी इसका जिक्र मिलेगा आपको। तो ये सारे बुक्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो में कमेंट करें और जिनका भी अच्छा कमेंट आता है, डेफिनेटली मैं उनको ये भेजूँगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको आपके जाति के दूल्हा-देव का मंदिर भी जगह-जगह देखने को मिलेगा। एक प्रतीक बनाया है हमने और ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। और सरकारी एविडेंस में भी हमारे जो कुल देवता हैं वो दूल्हा-देव ही हैं। तो अपनी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप इस पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि ये पुस्तक अभी वर्तमान सरकार, विष्णुदेव साय की जो सरकार है, उसके द्वारा ही राजाराम त्रिपाठी को
पीएचडी प्रदान किया गया है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे भी है। अंतुरी समाज ने हमारी जो एक उपशाखा है, जो कि बस्तर क्षेत्र में निवासरत है और हमारे जो संस्कृति को काफ़ी सँभाले हुए है, तो काफ़ी उनसे भी हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, उनसे आचार-विचार लेना चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ स्तर पे हम एक हो सकें और एक बात हो सके और हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। और अब अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में जाने से हमें क्या लाभ है? बहुत सारे लाभ हैं इसके। लाभ जो है तुरंत हमें नज़र नहीं आएँगे, लेकिन काफ़ी इसके गामी जो परिणाम हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मैं आपसे प्रयास करूँगा कि अब आप भी ये जो पुस्तक है, गाढ़ा जाति अनुसूचित जनजाति, इसको भी लेने का प्रयास करें। आप कमेंट करें अच्छे से और यदि कोई व्यक्ति कुछ अलग से कोई बात कहना चाहता है, जो बात हो सकता है मेरे से छूट रही हो, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएँ, ताकि मैं अपने समाज के और भी जो एविडेंस है उसको सामने रखने का प्रयास करूँ। कुछ एविडेंस मेरे पास आए हैं जो 90s के टाइम के जो सभा जो आयोजन किया था गांडा समाज के द्वारा, कुछ उनके भी एविडेंस मैं आपके सामने रखूँगा कि पहले के लोग बिना मोबाइल के कैसे एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट किया करते थे, सभा किस प्रकार किया करते थे। अलग-अलग जिला के लोग एक जगह कैसे मिलते थे। और इस सभा में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रायगढ़ में जो अभी निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि जो सम्मान रखा गया था, इसमें मैंने देखा कि पुराने जो हमारे समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति थे, वो थोड़े धूमिल होते हुए दिखे। चूँकि वर्तमान समय में हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो शिफ्टिंग हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि समय रहते आप अपनी जो गद्दी है, अपना नॉलेज है, अपने आने वाले जनरेशन को पास ऑन करते जाइए। नहीं तो एक नया जनप्रतिनिधित्व तैयार होगा, जो आपके इतिहास को दबा देगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस जो कार्यक्रम में जिसने भी मेहनत किया है, उनकी जो मेहनत है, आने वाले समय में ना दबे। तो आप अपने जनरेशन को हमेशा सामने रखने का प्रयास करें। और इस सभा में कई लोग मुझे मिले, जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और उन्होंने भी बढ़-चढ़ के इस जो सम्मान समारोह है उसको सफल करने का प्रयास किया गया। डोर टू डोर एक प्रचार किया जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अगर मेरे पास फ़ोटो होंगे तो मैं ज़रूर इसको अटैच करूँगा। बहुत लोग मुझे मिले, मुझे मेरे कार्य की प्रशंसा की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही प्रयास करता रहूँगा। आने वाले समय में एक नई जानकारी लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा किया गया जो प्रयास है, मेरे समाज को नया शक्ति, नया बल और नई दिशा प्रदान करे। जय दुलादेव, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।